नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियां अरिंदम और सालेहा के साथ। सामाजिक सुरक्षा देश के लिए बहुत जरूरी है। केंद्र को चाहिए कि वो इस पर कानून बनाए और इसे देश भर में लागू करे। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो आज जयपुर में राजस्थान राज्य अन्य प्रशासनिक सेवा परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ओपीएस और शहीदों के पैकेज सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मेरी मांग है कि मैं अभी जो मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाओ। देश के अंदर एक मजदूर भी बिल्डिंग बनाता है, खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूरों की भूमिका होती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका सही साथ नहीं देता है, वो काम नहीं कर सकता है। घर बैठे उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अभी हम पेंशन दे रहे हैं, राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लगभग हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को और साथ में निःशक्त जनों को। कोई राज्य 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है। पूरे मुल्क में एक ही पेंशन हो, पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने, राज्य के अंदर मिलकर के पेंशन कह दीजिए उसको। दुनिया के मुल्कों में भी उनको मंथली वीकली पैसा मिलता है। वही सिस्टम देश में लागू होना चाहिए, मेरा मानना है। वो जी सके, जीवन यापन करने का जो पैसा होता है उतना पैसा हर परिवार को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके लिए देश में पार्लियामेंट कानून बनना चाहिए। देखिए, ओपीएस लागू जो हमने किया, मेरा मानना है कि अगर 65 साल तक ओपीएस लागू रहा तब भी इस देश में आजादी की सुई नहीं बनती थी। हम कहाँ तक पहुँच गए आज? आधुनिक भारत दिख रहा है, यहाँ तक पहुँचे तब भी ओपीएस लागू थी। अब भी हम चाहेंगे कर्मचारियों की सिक्योरिटी तो हो कि 35 साल के बाद में वो जब रिटायर हो तो शेयर मार्केट के भरोसे में नहीं रहे उनकी पेंशन। इतनी बात ये तो हमने बड़ा फैसला किया। जब मैं लगभग 25 साल पहले मुख्यमंत्री था तब जो पैकेज मैंने बनाया है, उस जमाने में मैंने इंदिरा गांधी के नाम दे दिया जमीन को, हाउसिंग बोर्ड का मकान ऑफर कर दिया, 25 लाख ऑफर कर दिए, नौकरी ऑफर कर दी, स्कूल का नामांकन कर दिया, सब कुछ कर दिया उस वक्त में। और यहाँ तक कर दिया कोई बच्चा अगर 1 साल का नहीं बल्कि अगर शहीद की पत्नी गर्भवती है, उसका बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी भी घर में रहते हुए नौकरी मैंने आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी। वो पैदा होगा, बड़ा होगा, तब तक नौकरी रिजर्व रहेगी। ऐसा कोई फैसला हिंदुस्तान में हुआ है क्या? इससे पहले मुख्यमंत्री ने समारोह में अन्य प्रशासनिक सेवा को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। जो हमारा सोच है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दिया जाए, उसी सोच को अंजाम देने के लिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप खरे उतरेंगे। खरे उतरते आए हैं क्योंकि हमने देखा कोविड-19 जब आया था, पूरा देश की बल्कि पूरा विश्व के अंदर चिंता की लहर दौड़ पड़ी थी। तब भी प्रदेशवासियों ने, तमाम राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, कर्मचारियों ने, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या अन्य कर्मचारी हो, सबने मिलकर जो भूमिका अदा करी, उसके कारण राजस्थान देश में अव्वल रहा। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की साक्षी रही इस यात्रा की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता बापू को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये ऐतिहासिक दिन हर भारतवासी को प्रेरणा देता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि 1930 में महात्मा गांधी ने दमनकारी नमक कानून के विरोध में आवाज बुलंद की थी। और अब बात दूसरी खबरों की। पशुपालकों को नई टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी हो, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान में इसके लिए 5 ट्रेनिंग सेंटर्स अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में खोले जाएंगे। सीएम ने इसके लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इन पशुपालक प्रशिक्षण केंद्रों में हर साल 5400 पशुपालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और पशु चिकित्सा विज्ञान का अपने जिले में ही अध्ययन संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 58 नए पद बनाने की भी मंजूरी दी है और 10 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट में सिरोही जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी।
धोखे से लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पने वाली सोसाइटियों के खिलाफ प्रदेश में सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कल एक विस्तृत समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि ऐसी सोसाइटियों के खिलाफ अब तक राज्य में 1,12,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनके खिलाफ द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट यानी बर्ड्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी के निधन पर शोक जताया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जूनागढ़ में उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी राजमाता को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि पूर्व राजमाता 94 साल की थीं और कुछ समय से बीमार थीं। उन्होंने अपने निवास स्थान लालगढ़ पैलेस में कल अंतिम सांस ली और आज उनका दाह संस्कार किया गया। जयपुर में कल से 2 दिन का राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है। इसका आयोजन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज को दूसरे खाद्यान्नों की अपेक्षा पोषण में बेहतर माना गया है और इसके उपयोग से कुपोषण, मोटापा और डायबिटीज से बचने में मदद मिलती है। इस कॉन्क्लेव में राज्य को कृषि प्रसंस्करण उत्पादों का हब बनाने के लिए मिलेट्स इकाइयों, निवेशकों, प्रगतिशील किसानों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होगी। सदियों से बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाज राजस्थान के खानपान का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। यहाँ करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इनकी मेहनत से उपजा बाजरा दुनिया भर की भोजन थालियों में पहुँचता है। सीएम ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट में जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की है। प्रदेश में आज दिन भर गर्मी का असर रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कल से फिर हल्की बारिश हो सकती है। खास तौर पर जोधपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इसकी संभावना जताई गई है और 1-2 जगह तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में 5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज कॉलेज में इन विकास कार्यों की आधारशिला रखी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर अब गाँवों में भी कॉलेज खुले हैं, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत सरकार का मौजूदा कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ है। कभी यहाँ के छात्र रहे डॉक्टर कल्ला ने कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर में जो विषय है वो राजस्थान में कहीं नहीं है। एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट राजस्थान में कहीं नहीं है। जियोलॉजी डूंगर कॉलेज में है या फिर उदयपुर में है। वहाँ वेटनरी नहीं है, यहाँ वेटनरी यूनिवर्सिटी है। जोधपुर कमिश्नरेट ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध हथियार और मादक पदार्थ मिलने पर 12 क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं। कमिश्नरेट के दोनों जिलों के करीब 580 पुलिसकर्मियों की 85 टीमों ने 195 हिस्ट्री शीटर्स और हार्डकोर क्रिमिनल्स के घरों में दबिश देकर ये कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ में शांति और अहिंसा विभाग की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रहियों की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित कर दांडी मार्च दिवस मनाया गया। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर हुए एयर शो को देखकर हर कोई अचंभित रह गया। यहाँ वायुसेना के जांबाज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हैरत अंगेज हवाई करतब प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में हवाई जहाज और हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। शेखावाटी उत्सव का आज समापन हो रहा है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से हुए इस उत्सव में राजस्थानी लोक गीतों पर विदेशी सैलानी भी झूमे। कोटा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें शिरकत करेंगे। समारोह में कृषि, उद्यानिकी और वानिकी में 527 अभ्यर्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। नमस्कार।
दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान।